एक शादी समारोह जहां पर कुछ परिवार गए थे अपनी बच्चियों के साथ उसी में सम्मिलित होने के लिए। रात के लगभग 10 बजते हैं और उन परिवार की 5 बच्चियां जिनकी उम्र थी 12 से 16 साल के बीच में, और वह लड़कियां रात के अंधेरे में अपने घर का रास्ता तय करती हैं। इसी दरमियान उन लड़कियों को 5 लड़के रोकते हैं। रोकने के बाद उनको पकड़ते हैं और झाड़ियों की तरफ घसीटने का प्रयास करते हैं, जिसमें से एक लड़की उस लड़के का हाथ काटती है और तभी वह छोड़ देता है और वह अपनी घर की ओर भागने लगती है। उसी को देखकर दूसरी लड़की भी ऐसा करती है। 2 लड़कियां तो उन 18 लड़कों के चंगुल से छूट जाती हैं, अपनी घर की ओर भाग जाती हैं और बचती हैं 3 लड़कियां। वह 18 लड़के उनके साथ एक ऐसी घटना घटित करते हैं जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली है। आखिर उन लड़कियों के साथ बाद में क्या हुआ, इसको जानने के लिए इस वीडियो में आप बने रहें और उन 18 लड़कों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई वह भी आप जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें और आप भी इन घटनाओं के तहत सूचित होते रहें और सुरक्षित होते रहें। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और हमारी आपसे अपील है 7 से 8 मिनट हमको दें और इस कहानी के बारे में जानें, और आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ये सच्ची घटना चालू होती है झारखंड का ही एक ज़िला है खूंटी ज़िला, और उसी के पास एक थाना है रनिया, और रनिया थाने से ही सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है तुरपा गांव। यहीं पर रहने वाले कुछ परिवार और इन्हीं के कुछ रिश्तेदार थे, जो कि एक नदी पड़ती नदी के बगल में ही एक गांव है जिसका नाम है उलित हातो, और वो एक तारीख थी 21 फरवरी 2025, जो कि 2 दिन बाद उसी घर में शादी थी। और शादी से 2 दिन पहले ही एक वहाँ पर फंक्शन रखा गया था जिसका नाम था लोटा पानी। जैसे कि हमारे वहाँ जो कार्यक्रम होते हैं शादी से पहले हल्दी रस्म होती है और उसी के तहत मेहंदी रस्म होती है, तो वहाँ पर भी उस शादी समारोह में 2 दिन पहले ही एक फंक्शन था लोटा पानी। और यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए जो कि तुरपा गांव के ही रहने वाले कुछ परिवार जाते हैं नदी पार करके अपनी बच्चियों और बीवियों के साथ उसी फंक्शन में शामिल होने के लिए। और रात के तकरीबन 8 बजते हैं। जो वहाँ के परिवार के बड़े बंधु थे वह अपनी बच्चियों से कहते हैं, बेटा घर चलो, अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया खा लो। तभी बच्चियाँ कहती हैं, पापा आप लोग जाइए, अभी कुछ फंक्शन है यानी संगीत होने हैं और डांस होना है, वो सब होने के बाद ही हम लोग घर लौट आएंगे, आप लोग जाकर सो जाइए। जो माता पिता परिवार के लोग थे 7 से 8 लोग, वह अपने घर लौट आते हैं। जो उनकी बच्चियां थीं 5 बच्चियां जो कि बची थी, एक ही गांव के रहने वाली हैं, वह सभी फंक्शन अटेंड करती हैं, सब में मौज मस्ती करती हैं। अब तभी देखते देखते रात के 10 बज जाता है। तभी एक लड़की जो कि अपनी सहेली से कहती है, बहन रात के 10 बज चुके हैं, क्यों ना हम लोग भी अपने घर चलें, जो माता पिता हैं वो भी सोए नहीं होंगे, हम लोग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी 5 सहेलियां निकलती हैं उस शादी समारोह के फंक्शन से अपने घर जाने के लिए, और वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर चलती हैं। तभी एक नदी आती है जिस नदी का नाम था कारो नदी, और वहाँ से पार करने के बाद 1 किलोमीटर का जो कि रास्ता था जो कि उनके गांव के लिए जाता था। और जैसे ही वह कारो नदी पार करती हैं, और वो कारो नदी ऐसी थी वहाँ का पानी घुटनों से नीचे था, जहाँ तक कि कहा जाता है जब बरसात होती है तो वह नदी उफान पे चलती है, तो वहाँ नाव वगैरह भी चलती हैं। अभी इस समय कोई भी व्यक्ति पैदल ही उस नदी को पार कर सकता है। जब 5 बेटियां बच्चियां अपना अपना हाथ पकड़कर उस नदी को पार करती हैं और जैसे ही 50 मीटर दूर पहुंचती हैं, तभी वह उनको एहसास होता है कि उनके पीछे दौड़ते हुए कोई लोग आ रहे हैं। पहले तो वो सोचती हैं ऐसा तो नहीं कोई जानवर आ रहा है, तभी देखती हैं कि कुछ लड़के जो कि उनके पास आने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से लगभग संख्या थी रात के अंधेरे में बताया जाता है 15 से लगभग 18
बच्चे यानी लड़के थे, और जैसे ही वह लड़कियां कुछ समझ पाती तभी वह लड़के एक एक लड़की को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनको घसीटते हैं, जो कि बगल में झाड़ी थी। जैसा कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल थी, वह एक आरोपी का हाथ काटती है और तभी वह आरोपी उस लड़की को छोड़ देता है, जिसके बाद वह झिट्टा मार के भागती अपनी घर की ओर। उसी को देखते देखते एक लड़की और अपना हाथ छुड़ाती है, वह भी उसी के साथ भागती है। पहले तो 2 आरोपी उन लड़कियों को पीछा करते हैं, देखते हैं वह लड़कियां दूर निकल गई हैं, तो वह वापस आ जाते हैं जहां पर उन्होंने 3 लड़कियों को और पकड़ रखा था। टोटल मिलाकर 5 लड़कियां थीं, 2 जो कि उनके चुंगल से भाग चुकी थी और 3 बची थी। वह तीनों लड़कियां उन लड़कों से विरोध कर रही थी और यहाँ तक कि वह 18 लड़के उन तीनों लड़कियों के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। और जो एक लड़की है एक आरोपी के सामने हाथ जोड़ती कहती है, भैया आप तो मेरे नानी के गांव के हैं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही वह युवक यह बात सुनता है, उस लड़की को थप्पड़ मारता है और कहता है, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को ही मार दूंगा। अब इधर जो 2 लड़कियां उनके चुंगल से भागी थी, वह पहुंचती हैं अपने घर और तुरंत ही अपना सिटकनी खटखटाती हैं। जो माता पिता जो कि अभी जग रहे थे, अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे, फ़ौरन गेट खोलते हैं। वह दोनों बेटियां रोने लगती हैं, कहती हैं, पापा जो 3 सहेलियां हैं जो कि बगल वाले घर में रहती हैं, उनकी जान खतरे में है, क्योंकि बगल के ही गांव के रहने वाले कम से कम 15 से 18 लड़कों ने पकड़ लिया है। पकड़ा तो हम लोगों को भी था, मगर हम लोग उनके चंगुल से भाग आए। अब देखते देखते यह बात पूरे गांव में आग तरह फैल जाती है। कुछ गांव के लड़कों ने ही वहां की लड़कियों के साथ गलत काम कर रहे हैं। अब फ़ौरन गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और फ़ौरन ही कारू नदी की ओर बढ़ते हैं टार्च और मोबाइल लेकर, और तभी वह अपनी बेटियों की आवाज़ लगा रहे थे। यह सब आवाज़ सुन के जो वहाँ के 17 से 18 युवक थे वह फरार हो जाते हैं। जो लड़कियाँ थी उनको फिर गांव वाले कपड़े उड़ाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो तीनों लड़कियाँ रोने लगती हैं, अपनी आप बीती बताती हैं कि जो बगल के ही गाँव के रहने वाले कुछ लड़के हैं उनके साथ घंटों घंटों रेप किया है, और यहाँ तक कि यह भी कहा था कि अगर तुम लोगों ने अपने घर वालों को बताया तो तुमको भी मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। अब इसके बाद वह लड़कियां अपने घर आती हैं। घर आने के बाद जो वहाँ के गांव के ही जो बड़े लोग थे, यानी जो वहाँ के प्रधान थे, यह बात उन तक पहुँचती। प्रधान और जो उन परिवार के 5 लोग के मुखिया पहुँचते हैं पास के थाने में। अपनी बेटियों के खिलाफ जो उनके साथ घटना हुई उस घटना को पूरा बताया जाता है। तो यह बात पूरे प्रशासन के ऊपर अधिकारियों तक जाती है, क्योंकि 18 लड़कों ने 3 लड़कियों के साथ रेप किया था। वो भी इतना नहीं, वो भी बहुत ही बारी बारी से, उनकी हालत भी नाजुक थी। अब पुलिस की टीम उन 3 लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराती है। अब इधर दबिश देने के लिए 18 लड़कों को ढूंढा जाता है, तो पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बगल वाले गाँव के ही थे। तभी सभी 18 युवकों को पुलिस हिरासत में लेती, थाने लेकर आती, उनसे पूछताछ करती है कि तुम लोगों में से बताओ किसने गलत काम किया है। जिसमें से 18 युवक अपना अपना हाथ ऊपर करते हैं। जब पुलिस वाले उनके गांव जाते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं, तो पता चलता है ये सब 18 युवक बहुत ही शरारती किस्म के लड़के हैं और ज़्यादातर यह मोबाइलों पर गंदी पिक्चरें देखा करते हैं। और यहाँ तक कि पुलिस वालों से पूछताछ पता चला इन लड़कों ने 2 से 3 दिन पहले ही खूब गंदी पिक्चरें देखी थी, जिसके जोश में उन्होंने उन लड़कियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ तक कि पुलिस वालों के सूत्रों की जानकारी मिली है कि जहाँ पर वह 5 लड़कियाँ लोटा पानी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, वहाँ पर 3 से 4 युवक आए थे। उन्होंने ही यह सारा प्लान बनाया था कि यह लड़कियाँ घर जाएंगी तो इनको रास्ते में पकड़ लेंगे और उनके साथ उसी तरह गंदा काम करेंगे जिस तरह पिक्चरों में होता है। अब पुलिस ने उन सभी 18 को पकड़कर उनके खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, और जो धाराएं हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से 109, 127/2, 115/2, 126/2, 70/2, 4/8 यानी फाक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। और यहाँ तक कि अब उनको आजीवन कारावास या तो मौत की सज़ा सुझाई जाना बिल्कुल तय है। और अब वह जो लड़कियां हैं उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। यहाँ तक कि उनको हर सहायता देने का संभव सरकार प्रयास करेगी। और जहाँ तक कि जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। आपका कुछ भी सुझाव हो तो इस वीडियो के खिलाफ दे सकते हैं कि आखिर उन आरोपियों को क्या सज़ा होनी चाहिए। हम मिलते हैं आपको नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।